जान व्हाट अ सरप्राइज। सच्चू तुम्हारी दीदी घर पर है? हाँ वो घर पर है, लेकिन नो प्रॉब्लम, चल हम टेरेस पे चलते हैं। शट अप सच्चू, मेरी भाभी ने तेरी दीदी के लिए मिठाई भेजी है मुंह मीठा करने। और मेरा मुंह मीठा कराने के लिए शायद तुम्हें भेजा है ना। शट अप, चलो मुंह खोलो। क्या जान, एक बार शट अप कहती हो और एक बार कहती हो मुंह खोलो, एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, क्या करूं? ओह, महामाया की ननद आई है। हाँ दीदी, और तुम्हारे उस महामाया ने तुम्हारा मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई भेजी है। तो किसी खुशी में या मुझे जलाने के लिए? नहीं सुष्मिता दीदी, मेरी भाभी इतनी बुरी नहीं है। दरअसल क्या है, बैंक ने आज मेरे भैया को 2 इंक्रीमेंट्स दिए। 2 इंक्रीमेंट्स? ओह, यानी उस चमन बोटी की पगार बढ़ गई दीदी। अच्छा, इतना क्या किया तुम्हारे भैया ने बैंक के लिए? हाँ, लगता है बैंक वालों ने कामचोरों को इंक्रीमेंट देना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं मालूम, भाभी ने मुझे कहा है कि आपसे जाके कह दो पांडे की सैलरी देश पांडे से दुगनी हो गई है। दुगनी? हाँ, ये लीजिए मिठाई चाहिए। वापस ले जाइए, इसे मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा मुंह मीठा करने के लिए नहीं, मुंह कड़वा करने के लिए भेजी है तुम्हारी भाभी ने। सुसु डार्लिंग, सुसु डार्लिंग। क्या है? मुंह मीठा करो, मुंह मीठा। वो बाद में बताऊंगा, मुंह मीठा करो। अरे लेकिन बात क्या है? सुसु, मेरी पगार दुगनी हो गई, मुझे डबल इंक्रीमेंट मिली है। What? आपको भी 2 इंक्रीमेंट मिल गए? आपको भी मतलब क्या? मैं इंक्रीमेंट के काबिल नहीं हूँ क्या? नहीं आपको लेकिन वो क्या है, कॉलेज ने अचानक तुम्हें 2 इंक्रीमेंट? अरे वो क्या हुआ डार्लिंग, कॉलेज के इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ने जब कॉलेज में सर्वे किया तो उनको पता चला कि सबसे होनहार और पॉपुलर प्रोफेसर तो मैं हूँ, प्रोफेसर देश पांडे। सच कह रहे हो? सच्चू? क्या वाकई लालू इतना पॉपुलर है कॉलेज में? हाँ दीदी, किसी भी कॉलेज में वही प्रोफेसर सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है जो किसी को पढ़ाता ही नहीं। लालू, पता है पांडे को भी 2 इंक्रीमेंट्स मिले हैं। अच्छा, क्या बात है देश पांडे? अरे मिठाई किस बात के लिए? जोशी क्या हुआ? मेरी पगार बढ़ गई, मुझे 2 इंक्रीमेंट मिली है। अरे वहाँ पांडे को भी 2 इंक्रीमेंट्स मिले। अच्छा। लगता है पांडे की और तुम्हारी जिंदगी पैरेलल जा रही है। एनीवे, कांग्रेचुलेशंस देश पांडे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी चाहिए। अरे अब आ ही गए हो तो खाना खा के जाओ ना। मैंने तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। यहाँ भी आलू के पराठे? यहाँ भी मतलब? अभी अभी मैं ऐश्वर्या के घर से आलू के पराठे ही खा कर आ रहा हूँ। लगता है पांडे और देश पांडे के साथ तुम दोनों की जिंदगी भी पैरेलल जा रही है। मनु, अब तो तुम्हें 2 इंक्रीमेंट्स मिल गई हैं। बताओ ना, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? मुंह बंद करने के लिए पट्टी। क्या? जब भी मुझे इंक्रीमेंट मिलती है कुछ ना कुछ मांगती रहती है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अच्छी बात है, पट्टी के पैसे ही बच गए। अरे कैसे हस्बैंड हो तुम? एक सोने का नेकलेस ही तो चाहिए मुझे, वो भी नहीं लाके दे सकते। मुझसे शादी क्यों की तुमने? यही तो मैं सोच रहा हूँ पिछले 10 साल से कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। सर्विस। हाँ? कुरियर सर्विस? कहाँ से आया? अमेरिका से। बिना घंटी बजाए अंदर क्यों आया? साइन करो। करते हैं, आज मत कर, जल्दी करो। बात करते हैं। चल बट। अरे वाह, किसने भेजा? अरे मेरी फ्रेंड आशा शर्मा ने भेजा है। आशीष शर्मा। हाँ। मनु, देखा मेरी विल पावर का कमाल? अरे यही नेकलेस तो मैं तुमसे मांग रही थी। भाभी कितना खूबसूरत है और साथ में कॉफी भी। मनु बताओ ना, कैसे लग रहा है? झकास। वेरी गुड। अभी जाके मैं सुष्मिता को जलाती हूँ। मुझे नेकलेस दिखा रही है? जल गई। हमारी भैया कुछ भी करे, हमारे दोस्ती को नजर नहीं लगनी चाहिए। जोशी। देश पांडे, कांग्रेचुलेशंस। तुम दोनों को फिर एक बार बधाई देता हूँ इंक्रीमेंट के लिए। थैंक यू जोशी, थैंक यू। अरे ये क्या कर रहा है जोशी? पांडे के कपड़ों से बदबू आ रही है क्या? पांडे, ये परफ्यूम तुमने कहाँ से खरीदा? अरे पेरिस की बहुत ही बढ़िया परफ्यूम है, ऐश्वर्या की सहेली ने अमेरिका से भेजी है। पता नहीं है अमेरिका वाले परफ्यूम के मामले में पेरिस पर ही क्यों डिपेंड करते हैं। अरे छोड़ना जोशी, हमें क्या करना है। देश पांडे, ये परफ्यूम तुमने कहाँ से खरीदा? कल ही मैंने
सुष्मिता को ये परफ्यूम की बोतल खरीद के दी है। कंफर्म कंफर्म, ऐश्वर्या और सुष्मिता की जिंदगी पैरेलल जा रही है। जो ऐश्वर्या के साथ हो रहा है वही सुष्मिता के साथ हो रहा है। क्या बकवास करता है यार, महज इत्तेफाक की बात है यार। अरे इत्तेफाक की तो बात है, अगर दोनों की जिंदगी पैरेलल होती तो पांडे के सर पर मेरी तरह बाल नहीं उगते। लेकिन बात उल्टी भी हो सकती थी, तुम पांडे की तरह गंजे भी हो सकते थे। चलो। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है। अरे ऐसे इत्तेफाक शीतल जी आजकल ऐश्वर्या और सुष्मिता के बीच में अक्सर होते रहते हैं। हाँ, पता है एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही इत्तेफाक हुआ था। क्या बात कर रही है, कब हुआ था? बस में मैं और मेरी एक फ्रेंड प्रिंसिपल साहब के बारे में बातें कर रहे थे। अच्छा? और इत्तेफाक से प्रिंसिपल साहब हमारे पीछे बैठकर हमारी बातें सुन रहे थे। फिर तो प्रिंसिपल का बच्चा छोटी सी खुदी मारकर चालू बस से ही नीचे उतर गया होगा। नहीं नहीं, हम उनके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे। क्या बात कर रहे हैं शीतल जी, प्रिंसिपल के पीछे उनकी अच्छी बातें कर रहे थे? पीछे नहीं, आगे, हम उनके आगे बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा, एक बात कहूँ शीतल जी, मेरे और प्रिंसिपल के साथ भी ऐसे अजीब इत्तेफाक होते रहते हैं। क्या है, जब भी मैं उनके बारे में उल्टी सीधी बात करता हूँ पता चलता है वो मेरे पीछे आके खड़े। नहीं, आप उनके पीछे उनकी बुराई थोड़ी करते हैं। अरे क्यों नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो ऐसी ऐसी बातें करता हूँ जो मुझे उनके मुंह पे कहनी चाहिए। करके दिखाऊं? नहीं नहीं, मत कहिए मत कहिए। अरे शीतल जी, आप इतनी डरी हुई क्यों है? मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अनाप शनाप बोल के दिखाऊं? नहीं नहीं, आप उनके बारे में उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हैं? आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं ना। मैं प्रिंसिपल की इज्जत करता हूँ? अरे बल्कि मैं तो जब भी उस मुचटंडे को देखता हूँ ना तो मुझे ऐसी हंसी आती है कि मेरा बस चले तो मैं तो उसे सर्कस में भेज दूँ। सर्कस में? हाँ? वो कोई जोकर है? अरे जोकर नहीं, वो बहुत बड़ा रिंग मास्टर है, रिंग मास्टर। सर मैं मजाक कर रहा था सर। सुष्मिता सावधान रहना, ऐश्वर्या को पता चल गया है कि उसकी वजह से तुम्हारा फायदा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना कुछ नुकसान कर ले ताकि तुम्हारा भी नुकसान हो जाए। सचिन सचिन, ए चल घर जा, सचिन सो रहा है। नहीं, मैं जाग रहा हूँ भाईजान। दरअसल मैं आप ही से मिलने आई थी। मुझसे? क्यों, तुम्हारी भाभी ने फिर से मुझे जलाने के लिए भेजा है तुम्हें? नहीं, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि आपके पाँव में कोई चोट वोट तो नहीं है ना? क्यों? तो ऐसा क्यों पूछ रही है रे? क्योंकि मेरी भाभी सीढ़ियों से गिर गई और उनके घुटने में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। अच्छा, सीढ़ी तो ठीक है ना? दिस इज नॉट फेयर सुष्मिता, ऐश्वर्या को फोन करके पूछ लो उसकी तबीयत कैसी है। जोशी, मुझे टाइम नहीं है, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ओके बाय। No, no. सचिन, हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड को एंटरटेन करते रहना। ओके Oh yeah, sure. ना, जान मेरी, listen, रिचू, बात सुनो ना। हाँ, ओए, क्या है? मैं हूँ ना। हाँ है तो आगे बंद करो। चलो, जान सुनो ना। सचिन क्या किया? इधर नहीं, उधर। अरे उधर। क्या हुआ सुष्मिता दीदी? मैं सीढ़ी से गिर गई। कहा था ना मैंने, लाइफ पैरेलल चल रही है। लीव ट्रेवल असिस्टेंस इज कंप्लीशन ऑफ वन। हेलो, एक मिनट मैडम। किस मैडम का फोन है? आपको किस मैडम का फोन आ सकता है? हाँ ऐश्वर्या। अरे इतना हंस क्यों रही हो, क्या बात है? मनु, मैंने ना सुष्मिता की टांग तुड़वा दी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता तुम अंडरवर्ल्ड में जानी शुरू हो गई हो। अरे नहीं, सुनो तो, तुम्हें तो मालूम है आजकल हम दोनों की लाइफ कितनी पैरेलल चल रही है। हाँ, लाइफ तो पैरेलल चल रही है लेकिन तुम दोनों पैरेलल नहीं चल रही हो। उसको गिराया कैसे? अरे खुद सीढ़ी से गिरकर। क्या? तुम्हारी बातें तो सुन सुनकर मैं किस दिन पागल हो जाऊंगा, समझी तो? फोन रख दिया। क्या हुआ सर? अरे मेरी बीवी कहती है उसकी जिंदगी में जब कुछ अच्छा होता है तो सुष्मिता की जिंदगी में भी अच्छा होता है, उसकी जिंदगी में बुरा होता है तो उसकी जिंदगी में बुरा होता है। आज वो गिर गई इसलिए सुष्मिता भी गिर गई। अच्छा, इसका मतलब अगर आपकी वाइफ का कुछ नुकसान हो जाता है तो देशपांडे की वाइफ का भी नुकसान हो जाएगा? यस। आइडिया सर आप एक काम कीजिए, क्या? एक बड़ा सा तोहफा लेके ना मुझे दे दीजिए। उससे क्या होगा? अरे बाबा, देशपांडे भी एक तोहफा लेके दे देगा किसी को तो उनका नुकसान हो जाएगा ना? और अगर देशपांडे का नुकसान नहीं हुआ तो मेरा तो नुकसान हो ही जाएगा ना। क्या? मुझे तोहफा देने से आपका नुकसान होता है? मैं आपसे नहीं बोलूंगी। नाराज क्यों होती है डार्लिंग? नाराज नहीं हुई। क्या हुआ सर? मैंने तुम्हारे हाथ को छुआ, कहीं वो मनुष्य देशपांडे भी किसी हाथ को ना छू ले। अरे वाह शीतल जी, आपके हाथ की रेखाएं तो बता रही हैं आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। कल आपने मेरा चेहरा देख के भी यही कहा था। तो मैं फेस रीडिंग भी जानता हूँ ना, अब रीडिंग तो सेम ही आएगी ना शीतल जी। एक मिनट जरा, ये रेखाएं जो ठीक से दिखाई नहीं दे रही, एक मिनट साफ कर देता हूँ। ये क्या, आपके अपने हाथों से मेरे हाथों की रेखाएं क्लियर कर रहे हैं? ओह शीतल जी, माय गॉड,
बहुत ही जल्द आपकी राशि में शनि का प्रवेश होने वाला है। आपको बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। कोई उपाय नहीं है? उपाय है ना शीतल जी, जरूर है। आपको एक बहुत ही अच्छे दोस्त की जरूरत पड़ेगी। अच्छा आपने बता दिया, मैंने कल ही एक हैंडसम यंग लड़के से दोस्ती कर ली है। यंग? अरे यंग दोस्त की नहीं, आपको एक मैच्योर दोस्त की जरूरत है। तो फिर ठीक है, मैं प्रिंसिपल साहब से दोस्ती कर लेती हूँ। अरे उस बेवकूफ से दोस्ती करके क्या करेंगी शीतल जी? आप जानती हैं आपकी रेखाओं में जो शनि है उसका नाम प से शुरू हो रहा है। अरे पा फॉर प्रिंसिपल, और आप उसी शनि से दोस्ती करना चाहती हैं? देशपांडे जी, मुझे लगता है कि आपका भविष्य कुछ गलत जा रहा है। क्या मतलब? जो शनि है ना, वो मेरी वजह आपकी राशि में आ गया है। क्या कह रही है? कहाँ है? हाथ में नहीं, पीठ पर। पीठ पर? यू आर राइट। सर देशपांडे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तुम यहाँ से निकलो, रास्ते में से पोपट खरीदो और घर जाके ज्योतिष का धंधा शुरू करो। यू आर फायर। लेकिन अब पोपट ढूंढने कहाँ जाऊंगा? आप ही चलिए ना सर। ऐश्वर्या, सुष्मिता, मैंने ये सुना था कि तुम दोनों की जिंदगी पैरेलल चल रही है, लेकिन अब देखने से पता चल रहा है कि ये पैरेलल नहीं, टेढ़ी चल रही है। जोशी, कल से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अरे आज भी जब मैं शॉपिंग के लिए निकली तो सीढ़ियों से गिर गई और मेरे पैर में मोच आ गई। हंसती है लंगड़ी कहीं की। अरे सर, क्या बात है? आज आप लंच टाइम में पानी क्यों पी रहे? इतना फास्ट है? नहीं, मेरी वाइफ ने मेरे को टिफिन नहीं भेजा है। क्यों? अरे वो चाहती है कि देशपांडे भूखा मरे। ओह, यानी वो पैरेलल लाइफ वाला चक्कर। हाँ, लेकिन अब वो चक्कर बदल गया है। वो क्या? सुष्मिता को नुकसान पहुंचाने के लिए अब वो मेरा इस्तेमाल करती है। अच्छा, और आप आपकी वाइफ को कोऑपरेट कर रहे हैं ना? क्या करूं, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना, इसीलिए करना पड़ता है। वेल, वैसे मैं ना आपके लिए खास डिश लेकर आई थी। क्या लाई हो? आपका मनपसंद मटन का हलवा। फिर तो मैं खाऊंगा। कैसे सर? आपकी वाइफ नाराज हो जाएगी ना? अरे मगर देशपांडे भूखा मर जाएगा ना यार, ये खाऊंगा मैं। सरशी, जानते हो तुम्हारी दीदी और मेरी भाभी की लाइफ पैरेलल चल रही है। अच्छा, मैं भी यही सोच रहा हूँ जान कि कब हम दोनों की लाइफ पैरेलल चलने लगेगी। अगर वाकई मेरी भाभी और तेरी दीदी की लाइफ पैरेलल चल रही है तो हो सकता है हम दोनों की भी लाइफ पैरेलल चले। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरी भी शादी हो जाएगी। हाँ। ओह जान, आई एम सो हैप्पी फॉर बोथ ऑफ अस। हैप्पी होने की कौन सी बात है? हो सकता है मेरी शादी किसी और से हो जाए और तुम्हारी शादी किसी और से। हरगिज़ नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती, समझी? मेरी भाभी जरूर कर सकती है। पता है आज मेरी भाभी ने तेरे जीजू को भूखा मार दिया। कैसे कैसे कैसे? ये सोचकर अगर मेरे भैया भूखे रहेंगे तो तेरे जीजू को भी भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए आज मेरी भाभी ने मेरे भैया को टिफिन ही नहीं दिया। अरे रे 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 रे, तेरे चमन की तो तकदीर ही खराब है। मेरे जीजू ने तो पेट भर के खाना खाया। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। वो प्रोफेसर शीतल है ना, वो मुझे बता रही थी कि जीजू ने तो उनका पूरा टिफिन ही सफाट कर दिया। बेचारा मेरे भैया। ओ, तेरा वो चमन बेचारा बेचारा नहीं है, समझी ना? जिस तरह मेरे जीजू ने शीतल जी का टिफिन सफाट कर दिया, उसी तरह तेरे भैया ने अपनी सेक्रेटरी को सफाट कर दिया। सेक्रेटरी को? ओ, मेरा मतलब है उनकी टिफिन को। चल मैं तेरे को बताता हूँ कैसे कैसे। अरे ऐश्वर्या, अरे मेरी कमीज और पैंट कहाँ है यार? हो ओए पंखा बंद बंद कर पंखा। ओ ठंड से मर जाऊंगा। ओ मेरे पास कोई काम नहीं था, सुबह सुबह मुझे ठंडे पानी से नहलवा दिया यार। वो मर्द को चाहिए कि ऑफिस जाने से पहले ठंडे पानी से नहाए। औरत को चाहिए कि मर्द को ऑफिस जाने से पहले उसे गरम गरम कॉफी पिलवाए यार। लेकिन ये ट्रेडिशन तो मैं ब्रेक करने वाली हूँ। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये है कि आज मैं तुम्हें कॉफी की जगह आइसक्रीम खिलाने वाली नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। कल भी तूने लंच बॉक्स नहीं भेजा था, कल से भूखा हूँ यार। भैया, तेरे लिए जीन्स का ऑर्डर दे चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ। मनु, मैं आइसक्रीम लाती हूँ। अरे मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है यार, खाना तुझे थोड़ा सा यार। भैया आज भाभी आपको सिर्फ ठंडा ही खाना खिलाने वाली है और पता है भाभी ने कुल्फी भी सेट करके रखी है। कुल्फी खिलाएगी? अरे थोड़ी सी कुल्फी खा लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे मैं कुल्फी उल्फी नहीं खाऊंगा, मुझे निमोनिया हो जाएगा यार। ओहो, यही तो मैं चाहती हूँ। डरो मत, निमोनिया से कोई नहीं मरता है। हमारा जो डॉक्टर है ना, वो निमोनिया में स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट। और पता है भैया, वो डॉक्टर के पास जो इलाज कराया जाता है ना, वो टीबी में मर जाता है। मनु, स्नीजिंग। फीलिंग्स के साथ, फीलिंग्स के साथ। यस। भाभी, आपको कुछ और सुनाई दे रही है? अरे हाँ, छींकी एको आ रही है। अरे नहीं भाभी, एक्वा नहीं, भाभी सच्ची में जीजा जी छींक रहे हैं। क्या? सचिन। यस।
फीलिंग लालू, विद फीलिंग। फीलिंग के साथ भी ओके। जोर से लालू, और जोर से। अरे क्या जोर से? इससे जोर से छींकूंगा तो मेरे गले के स्पेयर पार्ट्स बाहर निकल आएंगे। क्या लालू, इतना सा नाटक करने में तुम्हारा क्या जाता है? अरे वहाँ ऐश्वर्या सोचती होगी कि तुम्हें सचमुच का जुकाम हो गया है। अरे तुम्हारे इस नाटक के चक्कर में कहीं मुझे सचमुच का जुकाम क्या छींकते हो? अरे ये सचमुच की छींक थी। सुष्मिता, अरे जोशी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तुम्हारे पाँव में मोच आई है ना, तो मेरी बीवी ने ये दवा भेजी है। अरे वो तो मैंने नाटक किया था। लेकिन कल तो तुम सीढ़ियों से गिर गए थे ना। अरे वही तो मैंने नाटक किया था। क्या है, ऐश्वर्या सोचती है जब उसका नुकसान होता है तब हमारा नुकसान होता है, इसलिए जब वो उसका नुकसान करती है हम हमारा नुकसान होने का नाटक कर रहे हैं। ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या, क्या है? भैया, अगर मैं शाम तक ना लौटा तो समझ लेना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका हूँ। कैसी अशुभ बातें करते हो तुम भी। ये लीजिए इनहेलर, इससे आपका जुकाम फौरन कम हो जाएगा। अरे नहीं, इनहेलर मत देना। क्यों? अरे क्योंकि तू देगी तो सुष्मिता भी अपने हस्बैंड को देगी। नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये उसी का है। ये ले लो। थैंक यू। ओके बाय। है बाय बाय। लालू, वो देखो पांडे अरे यार बर्बाद हो गया मैं तो। कैसे जोर जोर से छींकते हुए नाक में इनहेलर डालते हुए जा रहे हैं। भगवान। बाय मनु। बाय। बाय। पांडे का टकला फूट गया। इस खुशी के मौके पर और एक बार। ओके। जीजू, प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, आपको फौरन बुलाया उन्होंने। क्यों? पियून छुट्टी पर है ना। ओ पियून छुट्टी। क्या बोला? टीपी। अच्छा टीपी। मैं जा रहा हूँ डाले। पांडे, क्या हुआ पांडे? मत पूछ क्या हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, मैं इसे बाय कर रही थी तो सर पे एक गमला आके गिर पड़ा। ओहो, ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ ना? ना, थोड़ा सा हुआ है, बस 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। क्या 2-3 महीने की बात करती है? गमला इतनी जोर से गिरा है, कल मेरे सर पे फूल निकल आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तुम हंस क्यों रही हो ऐश्वर्या? मैं तो ये सोच के हंस रही हूँ कि वहाँ पर देश पांडे का सर भी बिल्कुल इस तरह फूट गया होगा। अरे तुम तो जानते हो आजकल मेरी और सुष्मिता की लाइफ कितनी पैरेलल चल रही है। तुम पागल हो गई हो ऐश्वर्या, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हो। क्यों? सुष्मिता का कोई नुकसान नहीं होने वाला। अरे हो रहा है उसका सुष्मिता नुकसान। का कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो नुकसान होने का नाटक कर रही है, तुम्हें उकसा रही है। हाँ। अभी उसे मजा सिखाती हूँ। चल पांडे, मैं भी चलता हूँ। ऐश्वर्या, वो पांडे को ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? क्यों? तुझे क्या करना है? अरे नहीं, उस गमले के 2 टुकड़े हुए ना, इसके लिए पूछ रही हूँ। ठहर जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ।